जब बीच 3 के आगे भी पड़ेगा। अरे पड़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूंगे, राजा खाए बुफे, प्रजा सोए भूखे पेट। आदमी सारे आम है, 9 to 5 के गुलाम है, देश बदलते कल, मुझे आज थोड़ा काम है। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, बिजी रहती है जनता यहाँ पे फालतू के ट्रेंड में। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, लगी पड़ी हो जितनी भी एटीट्यूड इमेंस है। जेल, कई सारे नाम हैं इसके, करेक्शन फैसिलिटी, कारागृह या फिर ऑफिस क्यूबिकल्स। और आज हम मिलेंगे एक खूनखार मुजरिम से। क्या वो एक मर्डर है? नहीं। क्या वो एक टेररिस्ट है? नहीं। क्या वो एक मर्डर प्लस टेररिस्ट प्लस छुरी कांटे से डोसे खाने वाला साइकोपैथ है? वो भी नहीं। वो है एक निर्दयी, डरावना परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, जिसके आइडियाज में इतना जहर है कि उसके सामने चेर्नोबिल की गैस भी रूम फ्रेशनर लगती है। जैस्मीन और लिली फ्लेवर। अरे फिर नेगेटिविटी फैला रहा है जेल के बारे में, है? अनशान लिख रहा है। इसकी सजा बढ़ाओ 2 साल और। पर सर, इसको तो पहले ही उम्र कैद की सजा मिली है। इनका जुर्म है दूसरों के सेंटिमेंट्स हर्ट करना। जी हाँ, मैं ही हूं आर्टिस्ट कुमार। मेरा क्राइम है फ्री स्पीच का मिसयूज करना। मेरा नाम तो कनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है, क्योंकि मैंने अपने एक ही जोक से लेफ्ट, राइट, सेंटर, अप, डाउन और यहां तक कि ऑल्टरनेट डायमेंशन के लोगों को भी ऑफेंड कर दिया, और फिर मुझे जेल हो गई। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए। इन्हें फ्री स्पीच का मतलब नहीं पता। नहीं, फ्री स्पीच का मतलब होता है कि आपने कहीं स्पीच दी, उसके आपको पैसे नहीं मिले, इट्स फ्री। और वैसे भी ना, हमारे सेंटिमेंट से खेलने का ना किसी को अधिकार ना है। और देखो, हमारे देश की जनता देखने में चाहे बाहर से भले वीक लगती हो, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा वीक है। हम खराब सड़कें ले लेंगे, हम खराब हवा भी ले लेंगे, लेकिन एक खराब जोक हर किसी लेंगे। बचपन में मेरा एक ही सपना था, प्रिजनर ऑफ एज़्काबान बनने का, और आज मेरे करियर चॉइसेस ने देखिए मुझे असली का प्रिजनर बना दिया है। मेरा क्राइम बस इतना था कि मैंने उस पे जोक लिया, द वन हू शैल नॉट बी नेम्ड। नहीं, वोल्डेमॉर्ट नहीं। फिर कौन सर? नाइस ट्राई। मैंने भी स्कूल से ही आर्ट्स इसलिए लिया था जिस वजह से सारे आर्टिस्ट लेते हैं। जी हाँ, मेरे भी 10वीं में नंबर कम थे, बहुत कम। पहली बार किसी को ऑफेंड मैंने 6 साल की उम्र में किया था। तब स्कूल के एक प्ले में मैं शेफर्ड बना था और जर्मन एक्सचेंज के स्टूडेंट्स ऑफेंस ले गए, जबकि मेरा कैरेक्टर फ्रेंच था। तब से लेकर आज तक अलग अलग आर्ट फॉर्म्स का मिसयूज करके मैंने अलग अलग लोगों को ऑफेंड किया है। आर्टिस्ट बनना है तो जेल में रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। मैं खुद कई बार जेल जा चुका हूं। मैं तो कुचिपुड़ी डांसर हूं, फिर भी इसलिए 6 साल की उम्र से ही हम इसे सर्वेंट्स क्वार्टर में बंद करके रखते थे। वही हमारा बेडरूम भी था, और वैसे भी इसके पापा जितना कमा पाते थे उससे तो जेल जैसा ही खाना बनता था, तो उससे उसकी प्रैक्टिस भी हो गई। कॉलेज के डांस कंपटीशन में एनीबॉडी कैन डांस पर परफॉर्म कर रहा था, तो भी स्टेज से नीचे उतार दिया गया, क्योंकि वो डीन का बेटा व्हील चेयर पे था। फिर मैंने बहुत सोचा कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिससे किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस नहीं पहुंचेगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए। पहले कुछ महीने तो भीड़ आई नहीं, और जब आई तो सीधा FIR लेके। उनका मुझ पर आरोप यह था कि तुमने हाथी चींटी पर मैरिज जोक्स मारे हैं, और ये मैरिज तो हमारे कल्चर में अननेचुरल है। आप यकीन मानिए कि पहले 6 महीने में ही इतनी FIR लग चुकी है मुझ पे कि अब माल घसने के लिए पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, FIR पर ही घस लेता हूं। और मजे की बात यह है कि गांजा घसने के लिए अभी तक एक भी FIR नहीं हुई है। वैसे इस सब के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं, क्योंकि बचपन से ही मेरा फेवरेट गेम पोशंपा था। पोशंपा भाई पोशंपा, कॉमेडी के क्लब में क्या हुआ? तूने गंदा जोक सुनाया, अभी तो जेल में जाना पड़ेगा, लॉयर के पैसे भरने पड़ेंगे, पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे। अरे नहीं खाना यार मम्मी। मैंने इंडियाज फॉर गॉट टैलेंट में जब ट्यूबलाइट खाने की कोशिश की तो एडिसन फैन क्लब वाले ऑफेंड हो गए। पहनचे तो उसने तो ट्यूबलाइट बनाई भी नहीं थी, सैंड आर्ट बनाई तो लोकल सैंड माफिया ने उठवा लिया।
जब मैंने सीनरी की पेंटिंग बनाई तो वो एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पपीटा, उसके लोग ऑफेंड हो गए। कहते हैं कि पक्षियों को इतना दुबला क्यों दिखा रखा है, ये तो बॉडी शेमिंग है। लेकिन मैं इंसान अच्छा हूं। मेरी टोटल कमाई का 10% चैरिटी में जाता है और बाकी के 90 रुपए मेरे लॉयर की फीस में। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो पब्लिक के चाटों की आदत बना लो, क्योंकि एक ट्रू आर्टिस्ट F1 की गाड़ी की तरह है और ये चाटे पिट स्टॉप्स जो आर्टिस्ट को रिफ्यूल और रीथिंक करने का टाइम देता है। इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और भैया मुझे तो इतने चाटे पड़े हैं कि मैं दिल्ली का इलेक्शन लड़ सकता था। और सर एक चाटा और मिलेगा सर, इस बार इस गाल पे सर, इस गाल पे एक सर, एक। जब मुझे पता चला कि एक आर्टिस्ट के लिए खुली हवा में घूमना कितना खतरनाक है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक ट्रू आर्टिस्ट के लिए जेल से ज्यादा अच्छी और सेफ जगह तो कोई है ही नहीं। यहां मेरी आर्ट फॉर्म से कोई ऑफेंड भी नहीं होता है। अरे ये साले तो खुद सेक्स ऑफेंडर है। जेल आके कोर्ट कचहरी FIR और माँ के हाथ के खाने से भी बच जाता हूँ। वैसे लाइफ ज्यादा चेंज नहीं हुई है। पहले सड़क पे गुंडों से पिटता था, अब जेल में गुंडों और जेलर दोनों से पिटता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे शोज आजकल हाउसफुल जा रहे हैं। कोई बीच से निकलने की भी कोशिश करे ना तो पुलिस वापस पकड़ के बिठा देती है। इस हफ्ते ड्रग पैडलर्स के लिए एक शो कर रहा हूँ, कुछ बॉलीवुड वाले भी आएंगे। आप लोग फ्री हैं तो आइएगा। ओ, तो जिनका नाम नहीं ले सकते उन पर भी चुटकुले तो होंगे ही। हाँ बिल्कुल, सुनाइए। दिल्ली के बॉर्डर पर एक किस्सा। नाइस ट्राई। नमस्ते। तो देखा आपने, एक आर्टिस्ट को अपनी फ्रीडम जेल में ही मिली। आखिरकार एक तोते को अपनी वॉइस पिंजरे में जाके ही तो मिलती है। Hello viewers, welcome to Fabulous Lives of Media Housewives. I am Bhavika. Today's debate is on freedom of speech, which is just another word for delusion. And who is more perfect to talk about freedom of speech than someone who has never felt or even correctly spelled freedom? Yes, you guessed it right. 4 Indian women from Dental College. So according to my research team, one of the students from Square Root Canal Dental College, Disha Ravi Shastri, was rusticated for cracking a joke on her own department. Now the question is it fair to rusticate a student for cracking a joke, or the judges are being lenient? So to get an unbiased answer, let's go straight to my favorite, right-handed dentist. जी, ये जो लेफ्ट हैंडेड डेंटिस्ट लड़कियां हैं ना, हमेशा अपने कॉलेज का नाम बर्बाद करती रहती हैं। यहाँ तक हमारी फ्रेशर पार्टी खराब कर दी इन्होंने। और जो दिशा रवि शास्त्री है ना, लाफिंग गैस के नशे में आके इसने अपने खुद के डिपार्टमेंट को बेच दिया। आप चलाइए वीडियो, चलाइए, चलाइए, फुल स्क्रीन में चलाइए आप तो। Oh wow, let's watch this scandalous video which blew minds and servers of C Block. Really excited. मैंने एक मेडिकल वाली लड़की से पूछा कि दीदी क्या आप भी डॉक्टर हैं? तो उन्होंने बोला नहीं बहन, सिर्फ मैं ही डॉक्टर हूँ। तू तो डेंटिस्ट है। थैंक यू। अरे रिलैक्स करिए थोड़ा। अरे रिलैक्स, जोक ही तो था। मुझे तो चेंज भी नहीं करने दिया, फ्रेशर से उठा के यहाँ ले आए। आपको चेंज करने दिया ना? आपको चेंज ये आपको चेंज कर, मुझे चेंज भी नहीं करनी। देखिए कैसे आई हूँ मैं आपको क्या कह रही हूँ, डेंटिस्ट का क्या काम है? टू मेक पीपल स्माइल बेटर, है ना? जोक। अरे हिम्मत है तो ऑर्थो वालों पे जोक मार के दिखाओ ना। तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ दी ना, फिर देखेंगे। मैं बता रही हूँ, यहाँ सदियों पहले सिर्फ डेंटल कॉलेज हुआ करता था। ये मेडिसिन वालों को तो हमने जगह दी है। इनकी सर्जरी लैब्स बनाने के चक्कर में हमारी डेंटल लैब्स कितनी रेनोवेट हुई है, वो कुछ नहीं। और आज ये एंटी डेंटल लोग अपने बीच दांतों से हमारा ही मजाक उड़ा रहे हैं। हमारा क्या बोल रही है ये? अरे डिपार्टमेंट के नाम पे क्या डिवाइड बना रखा है? हम सब डॉक्टर्स हैं। हाँ। चाहे कोई ब्रेन सर्जन हो या फिर कोई होम्योपैथी के नाम पे मीठी गोलियां बेचता हो। और इस बीमार देश को बचाना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। और इतने स्ट्रेस भरे माहौल में थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बनता है। आफ्टर ऑल लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और नहीं तो क्या? अच्छा, तो अगली बार कोई हार्ट पेशेंट आए ना तो सब बाईपास सर्जरी अर्चनापुरम पोली सिंह से करवा लेना। That's a good one. देखिए, हमको इनके जोक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको इनके पीछे की फंडिंग से प्रॉब्लम है। इसकी डेंटल टूल किट भी बाहर के मेडिकल कॉलेज से आई है। आप चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। करिए। ये लेफ्ट हैंड वालों की एक वीडियो की वजह से बाहर के मेडिकल कॉलेज हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ तक ये बारबेडोस मेडिकल कॉलेज की क्या नाम है इसका, सुहाना, वो हमारे मैटर्स में इंटरफियर कर रही है। Why?
Who is she? How dare she? How dare she? She should stand under her own umbrella and should mind her own work. So, tell me, how did you retaliate? जी हमारे पूरे कॉलेज ने यूनाइट होकर टीदर, इंस्टाग्राम्स और फ्लॉस बुक पे हमारे कॉलेज को सपोर्ट दिखाते हुए हैंड रिटन ओपन लेटर्स लिखे हैं मैम। हाँ, उसे सपोर्ट करना नहीं कॉपी पेस्ट करना बोलते हैं। और लेटर में सबकी हैंडराइटिंग साफ साफ समझ में आ रही थी। हो ही नहीं सकता किसी डॉक्टर ने लिखा हो। हाँ नहीं तो क्या। पकड़िए ये, आप फालतू बातें छोड़िए, ये बताइए कि मुझे रेस्टिगेट क्यों किया हुआ है। मैं सिर्फ 21 साल की हूँ, मुझे डॉक्टर बनने में चंद 15-20 साल है ना। तो आप एक बात बताइए कि एक चुटकुले के लिए, छोटे से जोक के लिए क्या मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करना फेयर है? ये फेयरनेस की बात है जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से करना। और ऐसे तो डॉक्टर कबीर सिंह भी 21 साल के हैं, पर उनके लिए तो उम्र कैद भी कम है ना। मुद्दे पे आओ। तुम ये बताओ, तुम हमें ही क्यों टारगेट करते हो? भाविका जी, मैंने इनके सारे प्लेस देखे हैं, सेक्रेड गम्स, डेंटाल लोक, स्किन टैंडअप, सब में डेंटिस्ट्री को नीचा दिखाया गया है मैडम, सब में। अरे हमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी लगती है, लेकिन ये तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप डिसाइड करोगे तो फिर वो हमारी फ्रीडम कैसे हुई? ये तो आपकी फ्रीडम हुई, हमारी फ्रीडम की फ्रीडम छीनने की। माई फ्रीडम इज माई फ्रीडम, नॉन ऑफ योर फ्रीडम। मेरा रेस्टिगेशन तो कैंसिल हो जाएगा ना। एक तो हमारे जो आधे से ज्यादा प्रोफेसर है ना, वो राइट हैंडेड हैं, और जो लेफ्ट हैंडेड हैं, जो इटली से आए हैं, वो दिन में 2 बार ब्रश भी नहीं करते। तो मैं कह रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे राइट हैंडेड प्रोफेसर हैं, उनका जल्दी से जल्दी विजडम टूथ निकल आए, ताकि वो जो छोटी छोटी बातों पे चिपकना है ना, वो बंद करे। जैसे मसूड़ों पे प्लाक चिपक जाते हैं ना, बिल्कुल पता है ना, हाँ वैसे बंद कर दे। तुम्हारा रस्टिकेशन सस्टेन होगा, वरना तुम कभी लेसन नहीं सीखोगी, और चॉकलेट्स और कैंडीज की तरह हमारे शाइनी व्हाइट कॉलेज में कैविटीज फैलाते रहोगे। रस्टिकेशन सस्टेन? अबे ठंडा पानी फेंक के मारूंगी, दांत झंझना जाएगा। अपने शूलेस से तेरे दांतों का फ्लॉस कर दूंगी मैं। तेरे मुंह में ना एक्सपायर्ड माउथ वॉश ठूस दूंगी मैं। ऐसा मुक्का मारूंगी ना, तेरे दांत सीधे हो जाएंगे बिना ब्रेसेस के। इंडिया गेट, अपने दांत की स्पेस देख के बात करो, समझ में आई? लोग के दांत में पालक फंसता है, तुम्हारे दांत में पूरा पूरा पनीर फंसता है। कुल्ला गया करो। Shut up, just shut up. You guys are that 0.1% कीटाणु जो महंगे से महंगा टूथपेस्ट भी नहीं मार पाता है। तुम्हारा टूथपेस्ट नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड सॉल्टी है। वो टूथपेस्ट के ऐड में बोलते हैं ना 9 out of 10 डेंटिस्ट रिकमेंड दिस, तो वो बचा हुआ एक डेंटिस्ट तुम ही हो। क्लिनिक चलाना छोड़ो, तुम मंजन बेचने के लायक नहीं हो। None of you deserve any kind of freedom. Leave aside speech. You right-handers, have some patience. छोटी छोटी बातों पर ऐसे मत भड़को. That's my job. And you left-handed dentist, learn to understand the sentiment of the moment. हर बात पे डीन चोर है, अच्छे आफ्टरनून कब आएंगे बोलना बंद करो। All 4 of you are rusticated from my show. Get out. So as you saw, in these dark times, it's not sufficient to be just one-handed, whether left or right. You have to be ambidextrous, just like me. नमस्कार दोस्तों, एल्गोरिदम की माने तो आप अभी तक दूसरे टैब पर क्लिक करके टिश्यू पेपर डस्टबिन में फेंककर हाथ सैनिटाइज करके सो चुके होंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आ जाओ यार, इस हफ्ते के भी चुटकुले सुनकर जाओ। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के टॉपिक से, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब हम ये शो बना पा रहे हैं, इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे 93% जोक्स कट जाते हैं और इससे पता चलता है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कंडीशंस अप्लाइड हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में फ्रीडम साइलेंट है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिसमें आर्टिकल 19 हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन साथ में सेक्शन 295 है और 499 भी है जो बोलने की आजादी पर ब्रेक लगा देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच लवर्स कहते हैं कि बोल की लब आजाद हैं तेरे, लेकिन तभी ऑफेंड होने वाले बोलते हैं कि कॉल पे साले हम गेट पे खड़े हैं तेरे। इंडिया में एंटी गवर्नमेंट कमेडियन तो छोड़ो, सरकार की तरफदारी करने वाले जर्नलिस्ट को भी घर से उठा लिया जाता है। युगांडा के डिक्टेटर ईदी अमीन ने इनफेमसली कहा था कि देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कैन नॉट गारंटी यू फ्रीडम आफ्टर स्पीच। इसका मतलब है आप ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन किसी के अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। प्रेस हमारी डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, लेकिन आजकल न्यूज मीडिया की हालत देखकर लगता है कि हम तो ट्राइपॉड पर ही खड़े हैं। हमारी मीडिया फ्रीडम रैंक और ओवरऑल जर्नलिस्टिक फ्रीडम बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है।
न्यूज का फाइनल ड्राफ्ट चीफ एडिटर अप्रूव नहीं करता, बल्कि एडिटर का इनवॉइस क्लियर करने वाला करता है। कई बार लगता है कि राइट टू फ्रीडम शुड बी रीनेम्ड राइट टू गेट ऑफेंडेड। लेफ्ट राइट सेंटर आप कुछ भी बोलो, यू वुड फाइंड समवन टाइपिंग एन एफआईआर अगेंस्ट यू। हाल तो यह है कि अपने गुमे हुए फोन की एफआईआर लिखवाने से आसान एक ट्वीट लिखकर खुद पर एफआईआर करवाना है। कॉमेडी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का हाल तो आप सबको पता ही है। इंडिया में आज एक सक्सेसफुल कॉमेडियन के पास टैलेंट चाहे हो ना हो, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल जरूर होनी चाहिए। इंडिया में सर से लेकर पांव तक हर चीज के डॉक्टर है, लेकिन किसी के अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए तो दोस्तों के साथ हाई होने के बजाय वकीलों के साथ लोग हाई कोर्ट निकल पड़ते हैं। कोर्ट से याद आया, पिछले हफ्ते एक खूंखार दरिंदे को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया, जो पर्यावरण की आड़ में प्रोपेगेंडा चला रही थी। जी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारी पुलिस ग्रेटा तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने हमारी देसी दिशा को जेल की दिशा दिखा दी। जिस उम्र में दिशा को कॉलेज में प्रॉक्सी लगाकर मॉल के फूड कोर्ट में होना चाहिए, उस उम्र में बेल की अर्जी लगाकर लीगल कोर्ट के चक्कर काट रही है। चक्कर तो वैसे मेरे भैया को भी आ गए थे जब वो पिछले हफ्ते अपने छोटे हाथी में पेट्रोल भरवाने गए। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि बिटकॉइन वाले भी अब सीएनजी पर शिफ्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट क्वीन कंगू ने भी अपनी एसयूवी बेचकर एक और लकड़ी का घोड़ा ले लिया है। और इतना ही नहीं, बैचलर्स तो ये तक मांग कर रहे हैं कि या तो पेट्रोल सस्ता कर दो या ट्रिपलिंग लीगल कर दो। पहले पेट्रोल से चांदी के बर्तन चमकाए जाते थे, लेकिन आजकल चांदी के बर्तन बेचकर पेट्रोल भरवाना पड़ता है। रूलिंग पार्टी ने इसकी सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है और गुलाल की तरह बिना कंसेंट ऑपोजिशन पार्टी पर मल दी है। पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ दो लोग खुश हैं, एक तो राइट्स में चलने वाली बसें और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही महिलाएं। अब जलने जलाने की बात कर ही रहे तो सबका पिछवाड़ा जल गया है जब से ऑक्शन में सचिन के बेटे अर्जुन को मुंबई ने खरीदा है एमएसपी पर। मेरा मतलब है उनके बेस प्राइस पर। देखो, जिसको भी इससे दिक्कत हो रही है, लेट मी टेल यू, अगर आपके पापा ने भी 100 सेंचुरी मारी होती तो आप भी ये शो नहीं देख रहे होते, बल्कि मुंबई पलटन के साथ पार्टी और जतिन सप्रू के साथ आफ्टर पार्टी कर रहे होते। ऑक्शन में 16.25 करोड़ में सबसे महंगे बिके क्रिस मॉरिस। जी हाँ, अब वो इंडिया में अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा सकते हैं, अगर उनकी टंकी पहले से ही आधी भरी हो। बाकी स्माइलिंग मोमेंट तब आया जब चेन्नई ने पुजारा को खरीद लिया, वो भी उतने ही लाख में जितनी उनकी स्ट्राइक रेट है। ये तो बात हुई उनकी जिनका स्ट्राइक रेट कम है। अब बात करते हैं उनकी जिनका स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है, कोविड केसेस। जी हाँ, वैक्सीन एग्जीक्यूशन के साथ साथ कोविड के केसेस भी फिर से बढ़ने लगे। तो प्लीज मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, वरना इस मार्च भी पिछले मार्च की तरह हॉस्पिटल की तरफ मार्च करना पड़ जाएगा। So guys, that's it for today. See you next week, same time, same place. Hi everyone, so this was our episode on artistic freedom in India. इसकी हालत तो आपको पता ही है, और अब इस टॉपिक के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि उसका रीज़न भी आपको पता ही है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और देखते रहिए अनकॉमन सेंस।